डिजिटल क्रांति के दौर में जिस तरह से डिजिटल साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है तो वो केवल और केवल राजनीतिक दलों को। मतलब ये कि डिजिटली कई तरह की चीजें फ्रॉड भी हो रही है, लेकिन सियासत दल इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी पिछले 1 सालों से लगातार कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर वार छेड़ी हुई है डिजिटली माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर ली जाए या अन्य माध्यमों के माध्यम से बात कर ली जाए। लगातार बीजेपी इन माध्यम से हमलावर है कांग्रेस पे। इसका असर क्या होगा सियासत में, ये तो बात की बात है, लेकिन चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है कि कभी जिहादी कह देना, कभी भस्मासुर कह देना और अब तो राज्यसभा सांसदों को लापता कह के इनाम तक घोषित कर देना। तमाम तरह की सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कभी भस्मासुर, कभी शराबी गुंडा, कभी जेल में बंद आरोपी के हमदर्द, अब लापता सांसद। पोस्टर के जरिए कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ने इसी तरह के उपनाम दिए हैं। बीजेपी आईटी सेल ने सिर्फ लोकल नेता पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि कांग्रेस आला कमान भी इस पोस्टर वॉर से बच नहीं पाया है। बीजेपी ने पिछले महीने भर में एक के बाद एक पोस्टर से कांग्रेस पर हमला बोला है। तीनों राज्यसभा सांसदों को बीजेपी ने लापता बताया। 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जैसे ही पोस्टर आया, छत्तीसगढ़ की सियासत में उथल पुथल मच गई। बीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद लापता हैं। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। सुबह 10 बजे पोस्ट आने के बाद नेताओं के बीच पूरे दिन वार पलटवार का दौर जारी रहा। इसी मसले में कांग्रेस से कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं। 3 सांसद कहाँ लापता हैं? 3 सांसद संसद में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नाक में दम किए हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। कभी तो कहते ये फलाना नहीं आया, कभी तो ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया। आप अपनी बात रखिए ना। आपकी 9 महीने की सरकार ने आप जनता के लिए क्या किए? आज जनता के पास अपने बात रखिए। आप तो कितने दोषियों के ऊपर कार्रवाई आपने की है बलौदा बाजार पे और कवर्धा पे घटना पे, इस पे आप बात करिए। जिन लापता सांसदों का पोस्टर जारी हुआ है, उनमें रंजीता रंजन, राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी के नाम हैं। वहीं इस सियासी वॉर में इन सांसदों को ढूंढने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की गई है। इधर पोस्टर के साथ साथ बीजेपी ने जुबानी हमला भी जारी रखा। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पोस्टर में 3 राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस पार्टी के हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा का सम्मान करते हैं। दुर्भाग्य है, प्रदेश का जब सांसद बनने की बात आई तो छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं दी गई। ऐसे नेताओं को ढूंढा जो गांधी परिवार के प्रति निष्ठा रखते हों। कि जब सांसद बनाने की बारी आई तो यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं मिली। उन्होंने ऐसे नेताओं को ढूंढ के लाया जो गांधी परिवार के प्रति जिनकी निष्ठा हो। उनकी इस छत्तीसगढ़ से कोई लगाव नहीं है, इस बात को उन्होंने साबित भी किया। इससे पहले भी बुधवार को बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ इशारा करते हुए उन्हें भस्मासुर बताया और जो वीडियो बीजेपी ने पोस्ट किया उसके मुताबिक पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कई नेताओं को भस्म किया। इसके बाद पोस्टर वॉर पर अब सांसदों के लापता होने तक पहुंच गया है। ये पहली बार नहीं जब इन सांसदों को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया हो। इससे पहले इन सांसदों की सांसद निधि का पैसा कहां, इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला था। उससे भी पहले जब नाम तय हो रहे थे तब इन्हें बाहरी बताकर हंगामा भी किया था। बहरहाल, और जिस रफ्तार से पोस्टर वॉर आगे बढ़ रहा है, आगे चलकर बड़ा सियासी अखाड़ा भी बन सकता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का पूरा खेमा एक दूसरे पर कपड़ा फाड़ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन बीजेपी पोस्टर वॉर में जब आ ही चुकी है तो कांग्रेस को जवाब देने के लिए कोई और तगड़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस
रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सूबे की सियासत में पोस्टर वार ने खलबली मचा दी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित साहू है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से भी अमित श्रीवास्तव है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अमित जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। जब आपकी सरकार थी 2018 से लेकर 2023 तक, और चुनावी साल में बीजेपी जो हमलावर थी पोस्टरों के माध्यम से, यह सिलसिला लगातार जारी है। क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, निश्चित तौर पे अभी मैं पूरी आपकी कवर स्टोरी को देख रहा था और जिस प्रकार से लगातार ये पोस्टर वार किया जा रहा है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अपने बातों को रखने का अधिकार है। हमें कोई तकलीफ नहीं है, पहली चीज। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में रखा जा रहा है, हम कहते हैं ना, हम आ भी भरेंगे तो एक करेंगे बदनाम, और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। जनता हमेशा विकास करने वाली सरकार चाहती है। जनता हमेशा उन्हें उन्नति और प्रगति की ओर ले जाने वाली सरकार चाहती है, ना कि कार्टून बनाने वाली कार्टून सरकार चाहती है। तो लगातार जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और राज्यसभा सांसदों के लिए जिस प्रकार आज डाला गया, मैंने पहले ही कहा कि आपको शब्दों की एक तो चयन अच्छा होना चाहिए, दूसरा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को आपने कहां से राज्यसभा भेजा है? गुजरात से। और लगातार बीजेपी कई प्रदेशों से, बहुत सारे नेताओं की मेरे पास लिस्ट है जो अलग अलग प्रदेशों से गए हैं। मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपको बीजेपी का यह प्रोपोगेंडा रहता है कि मुद्दों को भटकाना। जिस प्रकार से अभी हमारी न्याय यात्रा निकली और जनता का प्यार और आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला, और जो जनता का जो भरपूर सहयोग हमें मिला, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर जो हैं वो घबराए हुए हैं और उन्हें समझ में आ गया कि ये कितना भी कर लें, क्योंकि 9 महीने के बाद ये बात नहीं करेंगे। आप किसी भी भाजपा के प्रवक्ता को आप बैठा लीजिए, इन 9 महीने पे बात नहीं करेंगे जिसमें लगातार कानून व्यवस्था चरमरा गई है, संभल नहीं रही है। अमित जी, मैं लौटता हूं आपके पहले ही सवाल है। अभी से हाइपर हो जाएंगे तो आधे घंटे कैसे काम चलेगा? अमित साहू जी से मैं सवाल ले लेता हूं। अमित जी, 2 बातें अमित श्रीवास्तव जी ने कहा कि शब्दों का चयन सही होना चाहिए और शब्द कहां पे किसके लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, इस पे विशेष फोकस होना चाहिए। तो एक बात मैं कह देता हूं, आज ही आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ ट्विटर हैंडल से विधायक पुरंदर मिश्रा के लिए ट्वीट हुआ है। उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि सूर्पनखा विधायक पुरंदर मिश्रा की मौसी है, मतलब विधायक पुरंदर मिश्रा की मां जो है वो राक्षसी कुल से है। खैर, शब्दों के चयन, शब्दों के इस्तेमाल पे सियासत ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अमित जी, मुद्दा भटकाने के लिए आप लोग इस तरह का प्रोपोगेंडा करते हैं, जवाब दीजिए। किस हैसियत से ये शब्दों के चयन की बात करते हैं? दूसरी बात, किस मुद्दे को लेकर ये कहते हैं कि भाजपा के कोई भी नेता अनेक राज्य से राज्यसभा सांसद बने हैं? इनको मैं बता दूं और संपूर्ण कांग्रेस को मैं बता दूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसका अर्थात भारत के जनता की पार्टी। हम मानते हैं भारत के सभी जनता, सभी जनमानस एक समान है, एक बराबर है। मगर जिस छत्तीसगढ़िया वाद का पैरामीटर देने वाली है कांग्रेस, और वे इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो चश्मे से देखते थे कि ये छत्तीसगढ़िया और ये गैर छत्तीसगढ़िया, तो ऐसे में उन तमाम छत्तीसगढ़ियों के अधिकार को दरकिनार करते हुए एक को बिहार से उठा के लेके आए, एक को दिल्ली से उठा के लेके आए, और तीसरे तो अनुभव ऐसे थे कि हम तो ये सोच रहे थे कि पाटन के तुलसी गांव वाले तुलसी केटी जी को राज्यसभा सांसद बने, वो पता चला पंजाब से आए। तो भाई किस बात की ये छत्तीसगढ़िया हित की बात करते थे? और शब्दों का ज्ञान अगर चाहिए तो एक बार सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता संघ की परिभाषा सीख ले, भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा सीख ले, जो भारत की संस्कृति की रक्षा करती है, भारत की सभ्यता की रक्षा करती है। और आज जिस प्रकार से चुनती है जनता, उसी को जो विकास करता है, विनाश करता है, उसको नहीं चुनती। एक बार गलती से 2018 में चुन लिया गया था, मगर उसी सरकार को 2023 में गिरा दिया गया, क्योंकि वो उसने विनाश किया छत्तीसगढ़ का, उसने विनाश किया भारत का। इसलिए आज वो कहीं भी सरकार बनाने में असफल है। उदय जी, ठीक है, रामावतार जी का रुख कर लेता। रामावतार जी, सियासत में तो आरोप प्रत्यारोप, पलटवार, एक दूसरे पे निशाना साधना चलता रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार और जनता के ही द्वारा चुनी हुई विपक्ष की पार्टी, क्या धर्म है इनका? बता दीजिए थोड़ा। क्यों पोस्टर वार में फंसे हुए?
राजनीति में संदेश का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके जरिए आज सबसे बड़ा साधन सोशल मीडिया हो गया है और सोशल मीडिया में भाजपा की ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा फॉलोअर है और ज़्यादा सक्रियता है। इसका ही उसको फायदा होता है, अलग अलग तरीके से उसकी सक्रियता है और इसी के जरिए वो संदेश दे रहे हैं कि इतने बड़े घटना हुई है, इतने बड़े बड़े लोगों को सांसद बनाया गया, वो सांसद छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ की तरफ नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही जो उनके दिग्गज होते हैं, जो उनके पार्टी के एक धरोहर होते हैं, उस तरह के नेताओं को राज्यसभा में भेजा जाता है। ये काम भाजपा ने मध्य प्रदेश में बहुत सारे खुद वित्त मंत्री और बहुत सारे लोग हैं जो राज्यसभा से हैं। ये एक मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि माइंडसेट करने का काम जो होता है राजनीति में, माइंडसेट करने में कोशिश में भाजपा लगी है और चुनाव के पहले वो इसका प्रयोग करके सफलतापूर्ण जीत भी हासिल की है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। तो ये एक जनता का मूड सेट करने का एक तरीका है, एक माध्यम है जो प्रजातंत्र में है। अच्छा है बुरा है इसकी बहस हम और आप कर सकते हैं, मगर राजनीतिक दल के लोग हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी कमीज सफेद है, उसकी कमीज दागदार है। तो ये इसी तरह की लड़ाई है। इस लड़ाई की अपेक्षा इसकी कोशिश होनी चाहिए, दबाव एक और बननी चाहिए कि वास्तविक में जो राज्यसभा सांसद बने हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, उसका लाभ कितना छत्तीसगढ़ को मिल पा रहा है। लाभ नहीं मिल रहा है, ये एक आश्चर्यजनक बात है। तो इसके लिए दबाव हर तरफ से हर आदमी को बनाना चाहिए। ठीक है अमित जी, अमित श्रीवास्तव जी, संदेश देना है, मैसेज पहुंचाना है, एक माइंडसेट तैयार करना है। कांग्रेस क्यों पिछड़ती है इस पोस्टर वार में? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2023 के चुनाव का परिणाम जिस तरह से लगातार बीजेपी उस वक्त हमलावर हुई, कांग्रेस ने जवाब दिया, लेकिन वो आम जनमानस तक शायद नहीं पहुंच पाया। इससे परिणाम इसको साबित करता है। अमित जी, निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं और उन्होंने कहा कि हम कहां से भेजते हैं, तो मैंने अभी गूगल से निकाला, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं और गुजरात से हैं। तो ये बात आप चाहें तो और जूम करके दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। और दूसरी बात, आपने कहा कि आप पोस्टर वॉर में क्यों पीछे हो गए। देखिए, लगातार हम जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं और 9 महीनों में जो सरकार, जो कानून व्यवस्था सरकार से संभल नहीं रही है, अनेक ऐसे मुद्दे हैं। सारे मुद्दों को लेकर अभी हम 6 दिनों से पदयात्रा में थे, हमारे आदरणीय दीपक बैस जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली, जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। लगातार आप घटनाएं अगर देखेंगी, चाहे वो दुखद घटना चाहे बलौदा बाजार में घटी, उसके बाद वो कवर्धा में लोहड़ी में जो घटना घटी, लगातार अगर आप देखेंगे तो लगातार साहू परिवार के जो 3 युवक, उसके बाद चौथे के भी कल समाचार आया। तो मुझे लगता है कि लगातार जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, तो क्या हम जनता की आवाज को उठाए नहीं? हम कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और मुझे लगता है जब हम आवाज उठाने के लिए पदयात्रा निकाले तो जो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, अवधेश जी, मैंने आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं जनता को कि जो गांव से हम निकलते थे, एक आशा भरी निगाहों से लोग हमें देखते थे और ये समझ में आने लग गया था कि इस सरकार, जो 9 महीने की केवल सरकार है, 9 महीने की सरकार में जो आक्रोश जनता में देखने को मिला और जिस प्रकार से अन्याय यहाँ पर बैठी हुई सरकार, जो शासन प्रशासन जिसे संभल नहीं रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई जब तक उन युवाओं के ये हक की लड़ाई थी जो हमने लड़ी, और लगातार मैं आपको बता दूं, बीजेपी एक काम में बहुत मास्टर है। इन्होंने अभी कहा बीजेपी का मतलब भारत की जुड़ने वाली पार्टी नहीं साहब, बीजेपी का मतलब है भारतीय झूठा पार्टी। इन्होंने जो भी कहा, और दूसरा उन्होंने कभी वो नहीं किया। दूसरी बात अंग्रेज और इनमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने फिरंगियों से लड़ाई लड़ी थी पहले, और अब जिस प्रकार से उस समय उनका काम होता था डिवाइड एंड रूल, और भाजपाइयों का काम है डाइवर्ट एंड रूल, मुद्दे को डाइवर्ट करने का ये काम करते हैं। मैं जवाब लेता। अमित जी मौजूद है हमारे साथ। अमित जी, जब कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता है, कांग्रेस कह रही है, तब आप लोग मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह से नए प्रयोग करते हैं। चुनाव से पहले भी आपने किया और अभी भी चुनाव के बाद लगातार जारी है। कल ही एक भस्मासुर नाम से एक वीडियो जारी हुआ, आज लापता के नाम से पोस्टर जारी हुआ। तो कांग्रेस जो कह रही है, क्या वो सही है? क्या है ना अवधेश जी,
कभी कोई व्यक्ति जब गलत होता है या कोई संस्था गलत होती है या कोई परिवार गलत होता है, उसको कहीं आईने में उसकी तस्वीर या उसके परिवार की तस्वीर दिखा दो तो वो चिड़चिड़ा जाता है, बौखला जाता है। और मैं बड़े भाई सम्मानीय प्रवक्ता कांग्रेस के उनको बताना चाहूंगा कि भारत जुड़ना पार्टी नहीं, भारत की जनता का पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी, संपूर्ण भारत के जनता की पार्टी है ये। और दूसरी बात, पोस्टर वार के माध्यम से हम इनका चेहरा दिखा रहे हैं कि वर्तमान में आप कर क्या रहे हो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। आज विष्णुदेव साय जी की सरकार 9 महीने में इतने सारे वादे पूरे कर चुकी, महिलाएं खुश है, युवा खुश है, नौकरियां निकल रही है, सरकारी नौकरी, महतारियों को वंदन हम कर रहे, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, 5 तारीख को फिर से महतारी वंदन को हम सभी महतारियों को वंदन करेंगे। ये हम कर रहे हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भी चुना है। ये कितना न्याय यात्रा निकाल ले कोई फर्क नहीं पड़ता कि छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने खुले आंखों से देखा है कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितना दुराचार इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए इनकी सरकार यहां नहीं है। बिल्कुल ठीक है रामताब जी, जब आप टिप्पणी कर दीजिएगा कि ये चुनाव तो अभी साहब है नहीं कोई बड़ा चुनाव, और जिस तरह से दोनों दल हमलावर है, कांग्रेस पदयात्रा निकाल ली 6 दिन, विधानसभा घेराव कांग्रेस ने कर लिया, कई धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने कर लिया, बीजेपी भी पैरेलली हमलावर है, 6 दिन 6 तरह से अलग हमलावर रही है बीजेपी। चुनाव तो दिखता नहीं है प्रदेश में अभी फिलहाल, नगरीय निकाय चुनाव होंगे अभी। मैं बोलना चाहूंगा, जो लापता सांसद हैं, जो राज्यसभा के हैं और छत्तीसगढ़ के निर्वाचित सांसद हैं, क्या उनकी जो भूमिका है वो भी सही है? ये भी एक बड़ा सवाल लोगों के बीच है, क्योंकि जो ट्रेन है वो छत्तीसगढ़ में इतनी तेजी से ध्वस्त होते जा रहे हैं। ये शब्द का उपयोग इसलिए हो रहा है कि 20-20, 25-30 ट्रेनें रद्द हो रही हैं, आम लोग परेशान हैं, और ये करीब 3 साल से चल रहा है। तो क्या जो सांसद हैं उन्होंने क्या क्या पहल की, कितने दबाव बनाए, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो प्रभावी नेतृत्व देने की कोशिश होना चाहिए सांसदों को दिल्ली में, वो उसमें कितने खरे उतर रहे हैं, ये भी सवाल कई तरह के तैर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि भाजपा का वो मीडिया सेल अच्छा है, उसमें सोच वाले लोग बैठे हैं, उसमें डिजाइन करने वाले बैठे हैं, तो वो सफल है कि सही उपयोग कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का रणनीति बनाने में वो सफल हैं, जो चुनाव के लिए, जो राजनीति के लिए बहुत जरूरी चीज है, उसके मुद्दे उसमें सफल है, वो इसलिए वो दिख रहे हैं। बिल्कुल सही। कांग्रेस कहीं न कहीं इसमें कमजोर है, उस कमजोरी का उसको नुकसान हो रहा है, जबकि उसके पास मुद्दे बहुत हो सकते हैं भी मुद्दे। उन मुद्दों के नजरिया, सोच, संगठन, समर्पण, ये सब चीज उस तरीके से नहीं कर पाने के कारण वो चीजें नहीं दिखती। तो जो आदमी बैठा है, जो टीम बैठी है, वो टीम की जो काम, उसकी नजरिया, उसके समर्पण है, वो उसके मुद्दे को उस तरह से हाईलाइट करते हैं। तो इसमें मुद्दे को दिखाने की कोशिश हो रही है, इससे बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। परंतु ये भाजपा की सफलता, रणनीतिक सफलता है, वो जनता के माइंड को सेट कर रही है कि जो बनाए गए वो परदेसिया बनाए गए, बाहर के बनाए गए, और ये काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ हद तक वो प्रमाणित होते जा रहे हैं। तो यही तो राजनीति में एक संदेश का जो खेल होता है, वो खेल में इस समय भाजपा 20 दिख रही है, कांग्रेस 19 दिख रही है। तो उसका 19 का परिणाम उसको नुकसान हो रहा है, 20 का परिणाम उसको फायदे हो रहे हैं, कई कमजोरियां उसकी छिप जा रही है। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी सीधे जवाब दे दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार है, बेहद गंभीर सवाल इन्होंने उठाया है कि प्रदर्शन कैसा है राज्यसभा में। ट्रेन का उदाहरण इन्होंने दिया, अन्य मुद्दों का उदाहरण दिया कि ठीक है, आप छत्तीसगढ़ से चुन के भेजे गए, छत्तीसगढ़ के लिए आप कितने मुखर हुए संसद में, राज्यसभा में, ये सवाल तो है ही। आपने ठीक कहा, मैं फिर आपका जवाब दूंगा, लेकिन पहले सम्मानित प्रवक्ता ने कहा हम तो आईना दिखाते हैं तो ये बेचैन हो जाते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि तमाम उम्र गालिब वो यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मैं इसलिए कहता हूं ये साए नहीं आए बाएं सरकार है, इसे पता ही नहीं करना क्या है। दूसरी चीज कि जिस प्रकार से अभी सम्मानित राम अवतार भैया ने कहा, मैं आपको बता दूं कि अभी रेलवे को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें सारे सांसद, आदरणीय हमारे रायपुर के सांसद, सारे सांसदों को
रेलवे की जो मीटिंग थी उसमें हमारी सांसद महोदय आई भी थी और लगातार अगर आप देखेंगे कि चाहे मैच को लेके हो चाहे दीगर मुद्दे को लेके हो, हमारे दूसरे सांसद उसमें एक्टिव रहते हैं और प्रखरता के साथ छत्तीसगढ़ के हित को वो उठाते भी हैं। और निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा, तीसरा व्यक्ति जो आपने कहा कि बहुत ही तीनों सम्मानित है और अपनी अपनी फील्ड के मास्टर है, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ को उसको कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल ही हम समाचार पत्रों में पढ़े कि अभी एक वेटरन क्रिकेट होने वाला है जो छत्तीसगढ़ में, जो सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी जो आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो राजीव शुक्ला जी के कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने फील्ड के अगर मास्टर हैं और आपको अगर कुछ करने का मादा आप में है तो निश्चित तौर पे वो किसी भी प्रदेश के लोग हों, लेकिन वो जिस प्रदेश से वो चुने जाते हैं वहां उस प्रदेश को उससे फायदा और लाभ निश्चित तौर पे मिलता है। ठीक है, अमित जी सीधे जवाब दीजिए। प्रदेश को लाभ मिल रहा है, अमित जी कह रहे हैं कि प्रदेश को लाभ मिल रहा है, क्रिकेट भी होने वाला है, सचिन तेंदुलकर भी आएंगे खेलेंगे, पहले भी कई मैचेस हुए हैं राजीव शुक्ला जी के पहल पे, फिर क्यों सियासत हो रही है? सियासत की बात ये होती है, क्रिकेट खिलाना कोई छत्तीसगढ़ का विकास नहीं है। छत्तीसगढ़ से अगर वे सांसद बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के विकास कार्य में, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने में, छत्तीसगढ़ को उत्थान करने में उनकी क्या भूमिका है, ये स्पष्ट होना चाहिए अवधेश जी। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए यहाँ काम साए साए हो रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर काम, हर वादे हमने जो बोले हैं वो पूरे कर रहे हैं। इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए इनको आईना दिखा रहे हैं, तो इनको अपने आप शकल पे चिढ़ आ रही है। इसलिए पूरा संपूर्ण कांग्रेस बौखलाया हुआ है और आज कोई भी स्थिति नहीं है कांग्रेस फिर से उभर पाए। अब छत्तीसगढ़ से कांग्रेस समापन की ओर है। ठीक है रामवतार जी, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस समापन की ओर है, पोस्टर वार जारी है, सामने चुनाव होने हैं, एक उपचुनाव भी होना, मैं आऊंगा अमित जी के आपके पास, एक उपचुनाव भी होना है। इन पोस्टर वार का सियासतदान, राजनीतिक दल कितना लाभ लेंगे आने वाले चुनाव में? क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, एक अभी उपचुनाव है और दूसरा जो है सरकार के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे से बड़ा हावी ये मुद्दा हो रही है। तो इस तरह के जो मुद्दे आएंगे तो कहीं कहीं सरकार को छिपने का जो इस तरह के मुद्दों से मिलता है फायदा मिलेगा। दूसरी बात में सबसे बड़ी बात अमित जी बिल्कुल एक समय यहाँ पर सांसद विद्याचरण शुक्ल जी थे, छत्तीसगढ़ में पहला दूरदर्शन आया, पहला रेलवे स्टेशन आया, तो इस तरह की चीजें लाने की जो बड़ा व्यक्तित्व के साथ सांसद जो पहुंचते हैं दिल्ली में, तो उस नजरिए से देखते हुए अगर छत्तीसगढ़ के चीजों को ला सकें, अच्छी अच्छी चीजों को, तब ज्यादा बेहतर होगा। सरकार आती है जाती है, मगर जो सांसद बने हैं उनकी ये भूमिका क्षेत्रीय राजनीति से, छोटे मोटे पदयात्रा से अलग हटकर है। उनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ को स्थापित कर पाए, ये भूमिका सांसदों को सभी भाजपा कांग्रेस को देखना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए ठोस, तो एक अलग पहचान इस प्रदेश का बनेगा और सही में आम जनता को फायदा होगा। ठीक है अमित जी, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं एक सवाल मैं ले लेता हूं, उसके साथ आप जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी जवाब देने में पीछे क्यों हो जाती है? कल ही देखिए भस्मासुर का उदाहरण दिया गया, सांकेतिक तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया, कोई जवाब नहीं। आज लापता क्यों नहीं आप लोग बता देते कि कहां है आपके सांसद, क्या क्या काम उनके द्वारा किया गया, क्यों जवाब आप लोग नहीं देते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि क्रिएटिव चीज का जवाब दिया जाता है, डिस्ट्रक्टिव चीज का जवाब नहीं दिया जाता। आप क्रिएटिव अगर बात करेंगे, मैं आपको जवाब देने के लिए बिल्कुल यहां पर बैठा हूं, लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव प्रश्न करेंगे तो मैं बोल दूंगा आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना है उस पर। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए हम पॉलिटिक्स में नहीं आए, पहली चीज। दूसरा, मेरे अभी छोटे भाई ने कहा, बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन अभी कहते हैं ना कि जो उनकी पार्टी की सोच है, जो आइडियोलॉजी है, वो उन्होंने बखान अभी कर दिया कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। वो चाहते ही नहीं कि विपक्ष रहे, इनके ऊपर भी यही है, नीचे भी अब यही स्थिति है। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपने छोटे भाई को कहना चाहता हूं, आपने कहा कांग्रेस समाप्ति की ओर है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आटे को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खत्म कर दिया अभी पैदा नहीं हुआ। चलिए अमित जी सीधे जवाब दे दीजिए, की ओर हम बढ़ेंगे। साल सत्ता से दूर कांग्रेस को इसी भारतीय जनता पार्टी ने फिर अभी उखाड़ कर फेंक दिया। माइकालाल भारतीय जनता पार्टी है जिसने उखाड़ के फेंक दिया। अब आने वाले समय में भी कांग्रेसी भूल जाए कि इनकी सत्ता बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार बैठा है कि कभी कांग्रेस को आने नहीं देगा। इस प्रदेश को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और संवारेगी भी भारतीय जनता पार्टी। किसी भी कांग्रेस के हाथ में अब ये छत्तीसगढ़ नहीं जाने वाला और ना हम जैसे कार्यकर्ता इस छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के हाथ में देने वाले नहीं है।
अवतार जी फाइनल कमेंट कर दीजिए साहब, क्या स्थिति आपको लग रही है कि वास्तविक में ये स्थिति है या स्थिति होने वाली है? अब देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया की गतिविधियां और पार्टी की गतिविधियां चल रही, वो संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय है, चुनाव करीब है, जनता के बीच पहुंचने की जो लड़ाई है वो दोनों पार्टियां कर रहे हैं अपने अपने माध्यमों से, चाहे वो पदयात्रा से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे संगठन के स्तर पे हो या सरकार के स्तर पर भी महतारी वंदन और तमाम जो योजना है जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है। समय का अभाव, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के ये कि सियासत में वाद प्रतिवाद चलता रहेगा, पोस्टरवाद भी चलता रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम चीजों का सियासतदान के अलावा जनता को कितना लाभ मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया, अमित साहू जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।